अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जहां से ज़ेबी। आज हम हुकूमती जमात की फतह जो कि कश्मीर में हुई है, जो पाकिस्तान की शारग है, उस हवाले से बात करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ मुहर्रिकात के हवाले से बात करेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचा गया और उसके साथ साथ इस वक्त दूसरी जमातों का जो है वो मौक़िफ़ क्या है। इस फतह के साथ साथ दूसरी जानब से जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, जो हमेशा की तरह से हमारे यहाँ ये इलेक्शन का कल्चर है कि हारने वाली कोई भी जमात कभी भी इलेक्शनों को नहीं मानती। और एक बड़ा बयान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आ गया है इलेक्शन के अंदर, जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट को ना मंजूर करने का। ख़वातीन, लेकिन इसके साथ साथ में जो एक अहम बात है, हमारे आज का मौजू रहेगा, ये वो बयान है जो कि एक नून लीगी रहनुमा ने, जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं LA 35 जम्मू 2 से, और जिन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जो हरकत जारी हैं या फिर जो है वो धांधली अगर होती है तो हम भारत को पुकारेंगे। ये एक बहुत ही सख्त बयान है। इसको हम फ्रस्ट्रेशन कहें, इसको हम सोची समझी बात कहें, या फिर जो है वो इसको ये कहें कि किसी की जो है वो नाअहली, ये सब कुछ जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये एक इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ एक ऐसी ज़्यादती है। गद्दारी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो गद्दारी जो है वो शायद मेरा ख़्याल है कि अभी वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम कभी-कभी जो है वो चाहते ना चाहते हुए जो वो कुछ कर रहे होते हैं, जो बहुत ही गलत रास्तों की तरफ जो है वो लेके जा रहा होता है। आपको पता है कि हमारी जो है वो तारीख 70 साल से ज़्यादा की यही तारीख है कि हर इलेक्शन के अंदर जो है वो सवाल उठते हैं, और इसी के ऊपर जो है वो आज के वक़्त में जब पार्लियामेंटेरियन बैठ रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आइए हम इसके ऊपर बात की जाए। इवन हुकूमती जमात जो है वो कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है वो लेके आया जाए, लेकिन जमातें जो हैं वो उसका साथ नहीं दे रही। तो आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है वो क्या होगा, ये सवालिया निशान है। मतलब जब भी कोई पावर में आता है तो वो उस वक्त अपने मुफादात को ज़्यादा मलूज़ खातिर रखता है, ना कि हमारी नेशन के। तो इसी तरह का ये साहब जो बयान दे रहे हैं, इस्माइल गुज्जर साहब, इनका बयान भी बिल्कुल उसी तरह से है, जो ना सिर्फ कश्मीर के लिए बुरा है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के लिए बुरा है, और इस रियासत के लिए बुरा है। इससे प्यार करने वालों के लिए जो है वो यकीनन एक बहुत बुरा जो है वो पैगाम है। इस पे हमारी बात, और इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो तनकीद जो है सोशल मीडिया के ऊपर जा रही है। अच्छा, ये जो हार है कश्मीर के अंदर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्या ये इनको दोबारा जोड़ पाएगी? हम इसके ऊपर भी ख़वातीन हज़रात बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से। जो आज के इलेक्शन का जो एक बड़ी ख़ास बात है, और वो सब लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं, 53 जो है वो सीटें हैं पर मुश्तमिल जो है वो कानून साज असम्बली है, जिसकी 45 नशिस्तों पर इंतखाबात जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। इन 45 नशिस्तों के अलावा 8 जो है मखसूस नशिस्तें हैं, जिनमें से 5 खवातीन के लिए वक्फ हैं। इन 45 नशिस्तों के अंदर जो है इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं। 12 नशिस्तें इसमें वो भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी पनाह गुज़ीन हैं, यानी आपके हर शहर के अंदर जो है वो कश्मीरी पनाह गुज़ीन मौजूद हैं और उनके भी वोटिंग हो रही है। तो इस तरह से ये एक बड़ा बड़ा इलेक्शन है, और इस बड़े इलेक्शन के अंदर जो है वो कुछ सर्वेज हैं, कैसे जो है वो पीटीआई ने अपना जो है वो फुटप्रिंट बनाया है। इसकी एक तो मिसाल ये है कि पिछले 11 इंतखाबात इस तारीख के कश्मीर के ये कहते हैं कि हुकूमती जमात जो भी होती है वो जीतती है, और यही जो है वो हम जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे, बात कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों से, तो ये ज़ुबान ज़द आम था कि इसमें हुकूमती जमात ही जीतेगी। चेंज क्या है इस बार के अंदर? इस बार के अंदर चेंज ये है कि साथ ही जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जो है वो किस तरह से उसकी अलग आज़ाद रियासत का जो है वो किस तरह से स्टेटस छीना, जिसकी वजह से कश्मीर और कश्मीरियों का इशू जो है वो दुनिया भर में जो है वो उठाया गया। इमरान खान साहब जो है वो पहले वो लीडर थे जिन्होंने यकीनन इनको ही चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ बिल्कुल दिलो जान की तरह से कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर जो है वो मोदी को हिटलर से, आरएसएस के इस विजन के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया, नासीज़्म के साथ जो है वो जोड़ा, और इसको बहुत मुतनाज़ा बना दिया दुनिया भर के अंदर। दुनिया भर के अखबारों, टीवी सब ने जो है वो कश्मीर के अंदर भारत के इस इक़दाम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और बात की गई। ये है एक वो स्टांस, जिससे ना सिर्फ सरहद के उस पार कश्मीर के अंदर जो है वो हुकूमती जमात की बात हुई, बल्कि कश्मीर के अंदर भी जो है वो एक स्पेस मिली, एक फुटप्रिंट मिला इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को।
और यही वो बात है जिसकी वजह से जो है वो आज अगर हम ये कहें कि गैलप जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक सर्वे आया है, क्योंकि मैं मनोअन तो नहीं उसकी सारी बातों को मानूं, लेकिन दुनिया भर में ऐसा होता है इंतखाबात से पहले सर्वेस आते हैं और वो सर्वेस जो है बहुत सारी चीज़ों को फाइन लाइन करते हैं और इंतखाबात का रिजल्ट भी उसके करीब करीब तरीन होता है। चलिए उसके रिजल्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। गैलप ने कहा है कि 44% कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद कर रहे हैं, यानी 44% कश्मीरी जो कि वोट देने जाएंगे या वोट कास्ट करना चाहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगली आने वाली इक़्तिदार की जमात देख रहे हैं कश्मीर के अंदर। इसी के साथ साथ में इंटरेस्टिंग बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 12% सिर्फ लोग जो है वो समझ रहे हैं कि उनको वोट दिया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून जो शायद ये समझा जा रहा था कि वो कंटेस्ट करेगी, मुस्लिम लीग नून को जो है वो 9% वोट जो है वो दिए जा रहे हैं। 9% कश्मीरियों की ये राय है कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। इसी तरह से ये गैलप ने एक मुख्तलिफ लीडरों की जो मकबूलियत है उनका भी एक सर्वे किया। मतलब एक तरफ तो ये पूछा कि कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे, दूसरी जानिब ये भी पूछा कि कौन से लीडर जो है वो आपका फेवरेट है। इमरान खान को तकरीबन 70% के करीब लोगों ने ये कहा कि वो हमारा पसंदीदा लीडर है। तकरीबन 50% के करीब, जब मैं ये इनसे बोल रहा हूँ तो इनसे एक आध ऊपर हो सकता है, इसीलिए मैं तकरीबन बोल रहा हूँ, 50% के करीब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो को जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह से कोई तकरीबन 45% के करीब शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एतराज़ है वो मरियम नवाज शरीफ है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ जो है वो टॉक ऑफ द टाउन वहाँ पे बनी रही हैं। उन्होंने बड़ा मोमेंटम बनाया और ये तब्दीली भी वही थी कि इस इलेक्शन के अंदर जो है वो इसको पाकिस्तान भर में डिस्कस किया गया है। बड़े बड़े जलसे भी मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ पे किए हैं, तो उनका भी एक खास नाम जो है वो जरूर इसके अंदर मेरा ख्याल में। और अगर हम दूसरी साइड जाने बात करें कि मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, शायद ये जो एक रेशो बनाई है तो वो मरियम नवाज शरीफ भी उसी के साथ ही जुड़ी हुई है मुस्लिम लीग नून के साथ। खवातीन ये तो वो स्टैटिस्टिक्स जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और अब से कुछ देर बाद जो है वो हतमी रिजल्ट्स भी जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है कि डस्का की तरह धुंध नहीं छाएगी। और दूसरी जानिब ये भी है कि दुश्वार गुजार इलाके ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिजल्ट आप तक थोड़ी देर के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो तज्जिया निगार या जिस तरह से हमने इसको इलेक्शन को देखा है, उस हवाले से हमने तकरीबन आपको जो है वो इसकी कुछ मुहर्रिकात जो है वो आप तक जरूर शेयर कर दिया। अब आइए बात जो है वो हम बात करते हैं इस्माइल गुज्जर साहब जो कि LA-35 से कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इस बात को छोड़े कि ये इलेक्शन कश्मीर का हो रहा है, आप किसी पाकिस्तान की कॉन्सिक्वेंसी का इलेक्शन उठा ले, काउंसलर का इलेक्शन उठा ले, हम तो अपने घरों के अंदर भी जब कभी कोई डिबेट होती है, बात होती है, तो एक अगर कोई नहीं हमारी चीज मान रहा होता तो हम उसको जो है वो बुरा भला कहते हैं या फिर ये समझते हैं कि ये गलत और वो गलत। लेकिन अब ये रिवायत चल पड़ी है, और वो रिवायत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान ही एक लड़ाई नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया जो कि रियासत की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो परवान चढ़ता हुआ और उसको जो है वो सपोर्ट करते हुए उनके अपने कारकुन जो है वो दिखाई देते हैं। ये बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों के लिए भी बहुत मुश्किलात का शिकार है। नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन में बैठे हुए चट मंगनी पट ब्याह चाहते हैं, यानी वो काम जो शहबाज शरीफ महीनों लगा के करते हैं, शहबाज नवाज शरीफ की कुछ थोड़े से इकदामात जो है वो उनको बिल्कुल डीरेल कर देते हैं और ऐसा लगता है कि उनको फिर से जो है वो अपनी गिनती जीरो से शुरू करनी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इन सियासी मामलात को समझते हैं वो इस हवाले से ज़रूर जो है वो बात करते होंगे। आज एक सुबह मरीम नवाज शरीफ साहब ने पोस्ट की जिसमें एक गाड़ी के ऊपर जो एक सुजुकी प्राइवेट वैन थी और उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था और कुछ पाक फौज के जवान जो है वो उसमें बैठे हुए थे और झंडा जो है PTI का लगा हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने पोस्ट की और जिसके ऊपर जो है वो कमेंट भी आए और जो है वो मुख्तलिफ तरह से ये एक रंग देने की कोशिश की गई कि शायद जो है वो ऐसी, तो लेकिन दूसरी जानिब जो है ये बताया गया कि ऐसा नहीं है, ये इन सपोर्ट या किसी ऐसी चीज़ में नहीं है। ये पिक्चर जो है वो एक तरसील के लिए कोई गाड़ियां वहां पे चल रही तो वहां पे पहुंचे, तो ये फौजी गाड़ी जो है वो नहीं है। इसके ऊपर भी हम बात किसी और अपने वीलॉग में करेंगे, लेकिन आज हम अपनी जो बात जोड़ेंगे, इस तरह का बयानिया जो आपकी रियासत आपको कमजोर करे, खुद आपको खोखला कर दे, सिर्फ इस वजह से कि अगर आपको ये लगे, यानी अगर आप समझते हैं कि मैं हार गया हूं तो पूरा उस गेम यानी उस शतरंज को ही आग लगा देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी भी तरह से कबूल नहीं है।
जनरल शुएब साहब जो है उन्होंने, अमजद शुएब साहब ने, उन्होंने भी इसके ऊपर खसूसी उनको कहा कि उनके बकौल जो है वो उन्होंने ये कहा कि इसको गद्दारी के साथ भी जो है वो जोड़ना चाहिए, ना हेल्प करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये कहा, विच इज़ वेरी राइट। मतलब इस तरह ख़वातीन हज़रात, अब हम तीसरी बात की जानिब चलते हैं, जो कि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त ही होता है ना। तो कुछ इस तरह की बात जो है वो यहाँ पे भी जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे न जाने क्या मसला है कि ये दोनों जमातें जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रही हैं। एक बार फिर जो है वो ये इलेक्शन हुआ, आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है वो याद होंगे। कश्मीर के इलेक्शन में सोचा जा रहा था कि शायद नून लीग को और पीपल्स पार्टी को करीब लेके आए। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही धांधली की जो है वो बात कर रहे हैं, और लेकिन ये एक दूसरे को कितना एक दूसरे से करीब आप ला पाएंगे, ये एक सवाल है। मेरे ख्याल में करीब हुआ भी जा सकता है, लेकिन अगेन ये कि जो रियासत के इस तरह के बयानिए जो है वो, जिस तरह के नून लीग के अंदर से आज जो है वो एक आवाज़ उठी है जिसके ऊपर सब लोग कंडेम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करीब आते-आते लोगों को भी जो है वो दूर कर देती हैं। करीब आते-आते दूसरे क्या, अपने भी बहुत सारे लोगों को जो है वो दूर करने का सबब बनती हैं। तो ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये सारा इसका रैप अप था, और हम आगे बढ़ेंगे। ये इलेक्शन और ये बातें तो जो है वो चलती रहेंगी। आज का ये बड़ा कश्मीर का इलेक्शन, जिसके अंदर 45 जो है वो हमने आपको बताया कि सीट्स के ऊपर जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ा गया, और 8 जो है वो मखसूस नशिस्तें, तकरीबन 32,20,000 के करीब जो है वो वोटर जो है वो इसके साथ जुड़े रहे। कितना टर्न आउट आएगा, कहाँ-कहाँ पे सीटें जो है वो मिलेंगी, ये हम आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो आपको सबको पता चल जाएगा। एक बड़ा अच्छा रुझान रहा कि लोग बाहर निकले, लोगों ने वोट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक साहब जो है वो, उनकी हिमायत भी जो है वो हासिल है, इस तरह से कि वो कोलैबोरेट करेंगे बाद में कोई आपस में जमात बनाने के हवाले से, और वो भी एक एज हो सकता है। लेकिन बड़ी आसानी से कहा जा रहा है कि 2 तिहाई अक्सरियत से, और ये सर्वेज भी जो है वो इसी तरह की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक नज़र रखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि इस हुकूमत के और ना हुकूमत पे बनाने के चक्कर के अंदर जो है वो हम अपने मुल्क को, हम अपनी रियासत को, हम इसको इसके वक़ार को कहीं पे ठेस ना पहुँचाएँ। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।